गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम वर्कशीट नंबर 33 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि जहाँ तक है शायद हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं अब 6 to 8 वाले भी, क्योंकि 9th के तो 5 फ़रवरी से ओपन हो रहे हैं और आपके भी देखो शायद हो जाए, उम्मीद करते हैं। तो अभी फाइनल नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि आपके इस सेशन में ना खुले, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद आपके भी हो जाएंगे ओपन। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 33 8th क्लास की वर्कशीट है, जिसके अंदर हम बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड और गुणांक के बारे में सीखेंगे, आखिर ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक हम पढ़ चुके हैं, जैसे आपका 3x+2 है, जिसमें आपका वेरिएबल और जो आपके वेरिएबल मतलब जो चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन और उसमें मिलके आपका एक जो पद बनता है वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इसमें हम बीजीय व्यंजक में अब पद क्या चीज़ होती है, गुणनखंड क्या है और गुणांक क्या है, हम इसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए आप, जो पहला आपका पॉइंट है, बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। बीजीय मतलब एक भी हो सकता है, मान लो x है, ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो चलिए 3x है, ये भी बीजीय व्यंजक है। कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पद क्या चीज़ होती है, पद कैसे काउंट करेंगे, ये हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए एक बार अपनी पूरी वर्कशीट, यहाँ पे आपको समझाया गया है और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए नंबर 2 पॉइंट, बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होता है, यानी कि एक प्लस और जो माइनस है, ये एक समझ लीजिए दीवार का काम करते हैं, दोनों के दोनों। जैसे आपका एक घर है, घर के अंदर अगर आपने एक दीवार खड़ी कर दी तो वो दीवार आपके घर को 2 कमरों में बांट देती है। तो ये जो ये दीवार है, इस दीवार का यहाँ पर तो दीवार है, लेकिन हमारे जो मैथ्स के अंदर जो पद हैं, ये समझ लो वो पद जो है ना, वो हमारे कमरे हैं। ध्यान देखना, बहुत अच्छे से टेक्निकली चीज़ आपको बता रही हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी गलती भी नहीं करेंगे। जो हमारे पद हैं वो क्या है, हमारे कमरे हैं। पूरा जो व्यंजक है वो हमारा एक घर है, और जो हमारे कमरे हैं, उन कमरों के कमरे कब बनते हैं, दीवार आ जाती है ना उनके बीच में, और उन दीवारों के जो नाम है वो प्लस और माइनस है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो प्लस या फिर माइनस, ये आपकी दीवारें हैं, और पद क्या है, आपके जो कमरे हैं, है ना, कमरे जो है वो पद है। अब दीवार किसके बीच में आ रही है, मान लो 3 + x कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 3 है, ये x है, ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। अब इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ गया दीवार। ये प्लस किसका काम कर रही है, दीवार का काम कर रही है। तो ये दीवार आते के साथ ही एक पद आपका 3 हो गया, दूसरा पद आपका x हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए, 2। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो आपका माइनस ले लेते हैं, y - m। अब देखिए, अब यहाँ पर भी आपका एक पद y हो गया, दूसरा पद m हो गया, यानी कि 2 कमरे हो गए। दीवार कौन है, दीवार है आपकी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 2 पद हो गए। अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए आपका मैंने दे दिया 3x। 3x का मतलब क्या है, 3 की मल्टीप्लाई x में हो रही है। अब क्या आप बच्चे, सब बच्चे ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे इसको भी 2 पद में बोलेंगे, लेकिन ये हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दीवार हम किसको बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस को और माइनस को। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई का निशान, यानी कि गुना का निशान। गुना का निशान आए, ठीक है, या फिर आपका भाग का निशान आ जाए। बच्चे ये दोनों दीवार का काम नहीं करते, तो ये पूरा का पूरा जो पद है वो एक ही पद काउंट होगा। जैसे कि देखो 3 × x किया तो अंतर क्या आएगा, 3x, ये एक पद बनेगा, ठीक है। दूसरा 3 / x का मतलब क्या है, 3/x, तो ये भी आपका एक ही पद काउंट होगा, ठीक है। पद हमेशा तब अलग अलग पद तब गिने जाएंगे जब उनके बीच में प्लस का निशान हो या फिर माइनस का निशान हो। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड क्या होता है? जैसे आपका 6x है, 6 की मल्टीप्लाई x में हो रही है, ठीक है। और पदों का गुणनखंड क्या है? ये क्या है? हमारा चर है और ये क्या है? अचर है। तो पद के गुणनखंड हो गए ना दो पद में, एक तो ये चर में और एक हमारा अचर में। तो गुणनखंड होते हैं ऐसे कि x में किसकी गुना हो रही है? 6 की, और 6 की गुना किस में हो रही है? हमारी x में हो रही है। तो हमारे ये गुणनखंड हो जाते हैं। अब इसको और भी आगे ब्रेक करेंगे, लेकिन आगे देखिए। अब जैसे आपका बीजीय व्यंजक, तरीका बताइए। बीजीय व्यंजक क्या होता है? पदों का समूह। अभी बता दिया था मैंने कि बहुत सारे पद होंगे, मान लो 2x हो गया प्लस 3 हो गया, इस तरीके से ये आपके दो पद का समूह हो गया, इसको व्यंजक कहेंगे। पदों के गुणनखंड क्या होते हैं? उसमें से चर और अचर को अलग कर देना। मान लो आपका x प्लस वाई है या 2y है। अब यहाँ पे तो आपका जो इसका गुणनखंड तो क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा और x होगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स ही x होता है। यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा और y होगा। एक चर हो गया और एक आपका अचर हो गया, चर और अचर। तो इस तरीके से आपके ये क्या हो गए? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है? किन दो की गुना हो रही है, उनको ब्रेक कर दिया, वही होगा गुना का खंडन कर देना, तोड़ देना, ठीक है। इसके बाद है आपका, चलिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पदों में बीजीय व्यंजक लिखो। आपका जो ये पहले दिया है कि 5xy, अब ध्यान से देखना, आपका 5xy ये कोमा है आपका, ठीक है, 81 और फिर है -10। आपको दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखने हैं। तो बीजीय व्यंजक आप लिख लेंगे। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो 5xy हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इनमें बीजीय व्यंजक को छांटने हैं, ये आप खुद छांट सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ही आपको करके दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो इस टेबल में दिखाया गया है। तो जो आपका, 1 मिनट बच्चे, दूसरी वर्कशीट आ गई है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? जैसे 5xy। अब इन्होंने कौन सा, इन्होंने एक अलग से, सॉरी इन्होंने ये नहीं, ये तो आपको खुद से करना है, छाट लेंगे आप आसानी से। और इसके बाद आपका जो आपका एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 4xy - 5x + 6। तो हम इसमें देखिए, इसमें जो आपका 4xy है, पहला पद क्या है? 4xy। कितने पद है? 1 2 3, क्योंकि प्लस माइनस आ रहे हैं बीच में। तो अब आपका क्या है? ये 4xy पहला पद हो गया, ये लिख दिया। दूसरा पद क्या है आपका? माइनस का 5x ये, और तीसरा पद है आपका क्या नाम है? +6। तो सॉरी, तो आपका +6, ठीक है। ये तीसरा पद है, 3 पद है, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ एक प्लस आ रहा है, 3 पद हो गए। इसके बाद आपका प्रथम पद। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी तो हम आपको अब इसको जब ओपन होंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बोर्ड पर फेस टू फेस समझाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए। आप वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब में आपके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब आगे देखें। तो प्रथम पद में देखो क्या है? 4 है, x है, y है। तो इसका जो प्रथम पद के जो गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 4 x। कैसे? क्योंकि जो 4 है बच्चे, 4 किस 1 से भी कट होता है, 2 से भी कट होता है, 4 से भी कट होता है। तो ये 4 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। दूसरा आपका फिर x है और एक y है, ये x हो गया और एक y हो गया, ठीक है। अब इस भाग में ध्यान से देखना, ये जो दो पद हो गए, इसके गुणनखंड कर दिए, 4 है, x है और y है। अब इसके भी दो भाग हो गए, एक चर और एक अचर। चर क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसका मान आपको नहीं पता अभी। तो x और y, तो देखिए यहाँ पे चर भाग क्या है? x y हो गया। और अचर पद जो फिक्स है, 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, तो 4 यहाँ है, तो अचर भाग हो गया 4। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरे भाग में देखिए,
आपके माइनस का 5x है, तो द्विपदीय पद के गुणनखंड तो -5 है और एक x है। इसके 5 के तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 होगा और 1 होगा, तो ये लिखा हुआ है। और इसके चर और अचर, चर में तो देखिए क्या आ जाएगा, x आ गया, और अचर में क्या आ जाएगा, 1 और सॉरी -5 है ना, अचर पद हो गया -5। बेटा साइन का जरूर ध्यान रखना है, साइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तीसरा पद आपका +6 है, तीसरे पद के जो गुणनखंड है 6 कौन कौन से टेबल से कट सकते हैं, 1 2 3 और आपका 6 से 4 है। और इसमें आपका जो अचर भाग है वो तो 6 से चर भाग है नहीं, तो वो हमने लिखा नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपने आओ गुणांक निकाले। प्रथम पद के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड आपको बता ही दिए, 4 है, x से y है क्योंकि 3 की गुना हो रही है। फिर 4 का गुणांक एक्स वाई, गुणांक क्या होता है, अगर 4 का गुणांक पूछा जाए, ध्यान से देखना, अगर आपसे ये 4xy है, अगर आपसे पूछा 4 का गुणांक क्या है, 4 में किसकी गुना हो रही है, x की y की, तो 4 का गुणांक हो जाएगा xy, ध्यान देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है, तो y में किसकी गुना हो रही है, 4x की, तो y का गुणांक हो जाएगा 4x। अब एक और देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, x में किस किस की गुना हो रही है, 4 की और y की, तो x का गुणांक हो जाएगा 4y। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिख कर दिखाया गया है कि गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप गुणांक निकाल सकते हैं। बाकी ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप खुद से कीजिएगा घर पर, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ में नहीं तो फिर आपका जो हमने मैथ्स का ग्रुप बनाया है, आप उस पर अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप कुछ के आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने सही किया है क्या। थैंक यू बच्चों।